Hello student, I am Pathak sir. I will teach you the fifth lesson, Torch Bearer, written by W.M. Rayburn. This story, The Torch Bearer, is a message for every youth to have the power of rational thinking, to have the intelligence by which one can analyze about himself, about society, and about the world. This story, The Torch Bearer, is divided into two parts. One part is related to the story of a merchant, and second part is a story related to Guru Nanak and his great and unjust disciple Mardana. In the first part, we will see about the wisdom. In the story, once a merchant who was very rich decided to hand over his property to one of his sons. But before handing his property to one of them, he wanted to give them a test. This is why he tested him, and one of his sons proved his worthiness by showing his wisdom in purchasing a thing which can light up the whole room. So the author wants to give a message in the first part that we must have our great responsibility to be a good citizen, and a good citizen can serve his country the best. यह कहानी टॉर्च बियरर लेखक W.M. रेबर्न द्वारा लिखी गई। यह कहानी दो भागों में बटी हुई है। पहले पार्ट में लेखक ने एक व्यापारी के बारे में, एक व्यापारी की कहानी, और दूसरे में गुरु नानक और मर्दाना की कहानी के बारे में जिक्र किए हैं। इन दोनों कहानियों के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लोगों के अंदर विवेक और अच्छे नागरिक के गुण विद्यमान होने चाहिए, जिससे कि वह देश सेवा में अपना सहयोग और योगदान कर सके। इस कहानी में लेखक ने पहले भाग में एक ऐसे व्यापारी की बात की है जो बहुत अमीर होता है। वह अपनी संपत्ति को एक ही बच्चे को देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह उनका टेस्ट लेना चाहता है, जिससे कि वे अपनी विवेकशीलता का परिचय दें। और जो व्यक्ति अपने विवेक का परिचय दे करके सही चीज को खरीद कर लेखक को या उस व्यापारी को देगा, उसे ही वह व्यापारी अपनी संपत्ति देगा। इस कहानी के माध्यम से लेखक W.M. रेबर्न यह बताना चाहते हैं कि हम सभी के अंदर
विवेकशील और विवेकशीलता और विचारशीलता होनी चाहिए, जो हम सभी को एक सच्चे नागरिक में ढाल दे और हमारे ऐसे क्रियाकलाप हो जो हमें दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए मजबूर करते। अतः यदि हम अच्छे नागरिक हैं तो अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। देखते हैं अब हम लोग कहानी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक वृद्ध व्यापारी रहता था। कह रहे हैं क्या कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। क्या कि मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक वृद्ध व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर। ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने टॉयल्ड हार्ड, जी तोड़ मेहनत की। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। ही टॉयल्ड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, खरीद और बेचने। विथ द रिजल्ट, वस्तुओं को खरीदना और बेचना, जिसके परिणामतः, विद द रिजल्ट, जिसके परिणामतः ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, जिसके परिणामतः ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसने खूब सारा, ढेर सारा पैसा कमाया। ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने ढेर सारा पैसा कमाया। एज ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे एज ईयर्स वेंट बाई, समय बीतता गया। ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, वह लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, वह धीरे धीरे और अमीर होता गया। कह रहे क्या कि धीरे धीरे वह और अमीर होता गया। ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस, वह धीरे धीरे और संपत्ति को हासिल करता गया, अर्थात जैसे जैसे समय बीतता गया वह और पैसे कमाता गया। बट द डे केम, लेकिन वह भी दिन आ गया। द डे केम, वह भी दिन आया। व्हेन ही फेल्ट, जब उसको लगने लगा क्या कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि बाय द डे, बट द डे केम, लेकिन वह भी दिन आ गया। व्हेन ही फेल्ट, जब उसको लगने लगा कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह इस संसार में और लंबा नहीं जी पाएगा। कह रहे हैं क्या कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह इस संसार में और ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। लॉन्ग टू रिमेन मतलब होता है नॉट लॉन्ग टू रिमेन का मतलब कम ही दिनों का मेहमान। तो कह रहे क्या, बट द डे केम, वह दिन भी आ गया कि व्हेन ही फेल्ट, जब उसको लगने लगा कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह इस संसार में और ज़्यादा अब जिंदा नहीं रह पाएगा। ही बिगैन टू वॉन्डर, कह रहे क्या, ही बिगैन टू वॉन्डर what he should do with his money. He began to wonder, वह सोचने लगा
ही बिगेन टू वंडर, वह सोचने लगा कि व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, कि वह अपने पैसे का क्या करे। ही बिगेन टू वंडर, वह धीरे धीरे सोचने लगा कि व्हाट ही शुड डू विद द मनी, कि वह इस पैसे का क्या करे। अब इतना तो उन्होंने सोचा। अब कह रहे हैं क्या कि नाउ ही हैड टू सन, चूंकि उसके दो पुत्र थे। ही हैड टू सन्स, चूंकि उसके दो बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम। कह रहे क्या कि अब तो उसके पास दो बेटे भी थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने सोच लिया था। उसने मेड अप मतलब होता है, मेड अप वंस माइंड मतलब होता है निश्चय करना। उसने सोच लिया था, उसने निश्चय कर लिया था कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह अपने पैसे को उन दोनों के बीच में नहीं बांटेगा। कह रहे क्या, ही मेड अप हिज माइंड, उसने यह सोच लिया था कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह उनके बीच में पैसे नहीं बांटेगा। बट दैट, बल्कि यह निश्चय कर लिया था कि ही वुड गिव इट ऑल टू वन, वह इन सारे पैसे को किसी एक को देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवर ऑफ द टू, जो उन दोनों में सबसे चालाक होने को सिद्ध करेगा। कह रहे हैं क्या कि नाउ ही हैड टू सन्स, चूंकि उसके दो बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट, उसने निश्चय कर लिया था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने यह निश्चय कर लिया था कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, कि वह अपने पैसे को नहीं बांटेगा। ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी। कह रहे क्या कि ही मेड अप हिज माइंड, उसने यह सोच लिया था, उसने यह निश्चय कर लिया था कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, कि वह ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, वह उन दोनों के बीच में अपने पैसे को क्या करेगा, नहीं बांटेगा। बिटवीन देम, वह उन दोनों के बीच में अपने प्रॉपर्टी को या अपने पैसे को नहीं बांटेगा, बल्कि यह निश्चय कर लिया था कि ही वुड गिव इट ऑल टू वन, वह उस सारी संपत्ति को किसी एक को देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो उन दोनों में सबसे चालाक होने को सिद्ध करेगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड was that of finding out which of the two sons was the cleverer. The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. कह रहा है क्या कि which of the two sons, उन दोनों बच्चों में से कौन सबसे ज्यादा चालाक है, यह ढूंढना ही उस समस्या का क्या था, समाधान था। द प्रॉब्लम, समस्या, और भी क्या कि टू बी सॉल्व्ड, कि यह समाधान किया जाए, कि यह पाकर के समाधान किया जाए कि विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवरर, कि उन दोनों बच्चों में से सबसे चालाक कौन है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने इस समस्या को सॉल्व, समाधान, इस समस्या को हल करने के लिए निश्चय किया। और भी कैसे, बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उनकी एक परीक्षा लेकर के। तो कह रहे क्या कि उसने उनकी परीक्षा लेकर के इस समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अब कॉलिंग द यंग मैन,
अपने जवान बच्चों को बुला करके, ही सेड टू देम, वो उनसे कहा, अपने नौजवान बच्चों को बुला करके उसने उनसे कहा क्या, कि हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। और आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से प्रत्येक 1-1 रुपये लो। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से 1-1 रुपये लो। एंड देन, और फिर उसके बाद, टू गो आउट सेपरेटली, और फिर उसके बाद अलग अलग जाओ। एंड बाई समथिंग, और कुछ ऐसी चीज़ खरीद लाओ, विच विल फिल द हाउस, जो इस घर को क्या कर दे, विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को क्या कर दे, भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, आपको 1 रुपये से ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करने होंगे। कह रहे हैं क्या, कि कॉलिंग द यंग मैन ही सेड टू देम, बच्चों को बुला करके, अपने जवान बच्चों को कॉलिंग बुला करके, ही सेड टू देम, वो उनसे कहा, उनसे बोला, क्या बोला, कि हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि यू टू टेक 1 रुपी ईच, आप दोनों लोग 1-1 रुपये ले। एंड देन गो आउट सेपरेटली, और फिर उसके बाद अलग अलग होकर के जाएं। एंड बाई समथिंग, और कुछ ऐसी चीज़ खरीद लाए, विच विल फिल द हाउस, जो पूरे घर को क्या कर दे, भर दे। विच विल फिल द हाउस, जो पूरे घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, आपको 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। आगे कह रहे हैं क्या, द टू, आगे कह रहे हैं क्या, कि द 2 सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों बच्चे लुक्ड एट हिम, उसे ऐसे देखने लगे। द 2 सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों बच्चे, दोनों पुत्र उसे ऐसे देखने लगे, एज इफ, मानो कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, मानो कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, मानो कि उनकी मति क्या हो गई हो, गायब हो गई हो। सेंस मतलब मति यानी बुद्धि, मानो कि उनकी बुद्धि क्या हो गई हो, ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, मानो उसकी बुद्धि क्या हो गई हो, गायब हो गई हो। यहाँ पर जो है करें क्या, दोनों बच्चे अपने पिता पर, यहाँ पे हिम उसके पिता के लिए, कि उन दोनों बच्चों ने अपने पिता को ऐसे देखा मानो कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, मानो कि उसके पिता की बुद्धि क्या हो गई हो, गायब हो गई हो। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपी। अब करें क्या, हाउ कैन वी पॉसिबली, हम कैसे संभवतः, बाई इनफ ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा खरीद ले कि जो क्या कर दे, टू फिल द हाउस, जो इस घर को भर दे, और वो भी किसमें, विथ ओनली 1 रुपी, महज 1 रुपये में। कह रहे क्या, कि उन्होंने सोचने लगा कि दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद से पूछा कि हम कैसे संभवतः 1 रुपये में किसी चीज़ को इतना ज़्यादा खरीद लें कि जो कमरे को क्या कर दे, भर दे। एंड दे वे रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, और दोनों बच्चों ने पैसे लेने की अनिच्छा जाहिर की। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा। कह रहे हैं क्या, कि एंड दे वेयर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, पिकअप मतलब होता है लेना या उठाना। कह रहे हैं क्या, कि दोनों बच्चों ने उस पैसे को उठाने की अनिच्छा जाहिर की, अर्थात उस पैसे को न लेने का मन बनाया। बट लेकिन द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, इंसिस्टेड, जोर देते हुए कहा, ऑन देयर डूइंग,
कह रहे बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने के लिए जोर दे करके कहा, एज ही टोल्ड देम, जैसा कि उन्होंने कहा कि आप यू गो, जाओ आप यहाँ से। ही सेड, उसने कहा कि आप यहाँ से जाओ, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस काम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय मत लेना। आई एक्सपेक्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ, क्या आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपुल ऑफ डेज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 1-2 दिन के अंदर क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। करें क्या, फिर से देख लीजिए। द टू सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों बच्चे उस पिता को ऐसे देख रहे थे मानो कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सिंस, मानो कि उसके पिता की मति क्या हो गई हो, चली गई हो। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपीज़, महज 1 रुपये में हम कैसे किसी चीज़ को संभवतः उतना ज़्यादा खरीद लें कि जो उस कमरे को भर दे। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने एक दूसरे से पूछा। एंड दे वे रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, और दोनों रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, और दोनों उस रुपए को न लेने की इच्छा जाहिर की। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग, लेकिन उनके कार्य के लिए, उनको कराने के लिए उस वृद्ध व्यक्ति ने जोर देते हुए कहा, एंड ही टोल्ड देम, और वह उन लोगों से कहा कि आप यू गो, आप यहाँ से जाओ, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और उस काम को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय ना लेना। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपुल ऑफ डेज, कि आप 1-2 दिन के अंदर क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब सो ईच यंग मैन टुक अप द रूपी, अतः दोनों बच्चों ने, ईच सो